श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के पहले 6 श्लोकों का संगीतमय पाठ और हिंदी अनुवाद ध्यान पूर्वक श्रवण करें। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सर्वाधार, सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है। इन्हीं गुणों के कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वं मूलमधैशाखम् आश्वात्थं प्राहुरव्ययाम् छन्दंसि यस्य पर्णानि यास्तं वेद स श्री भगवान ने बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखाओं वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तत्व को जानने वाला है। आधाश्चोर्ध्वां प्रेषिता सतास्य शाखा गुणे प्रवृद्धान् विषय इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप को कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं, यानी फैल रही हैं। नैरूपमास्येह तथोपलभ्यते नान्दानाचार्येण चैतां प्रति शास्त्रेण दृढ़ेन छित्वा इस संसार वृक्ष रूप जैसा कहा वैसा यहां विचार कर और उस काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इसे अहंता और ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलो यानी जड़ो संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटा जाए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गतान् निर्वतन्ति भूयः तमेव चाधम पुरुषां
मुख्य परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का माना और यानी कि मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विकृत कामा दान्दैर्विमुक्ता सुख दुःख रंगैर्ग गच्छन्ति मूढा पदमय व्ययम तथा। जिनका मन और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में और जिनकी काम वासनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ने तद भाषतो सूर्यो न शशांको न पावकः यदैगात्वान् निर्वर्तन्ते तदै धाम परमम्। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में लौटकर नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। बोलिए योगेश्वर भगवान कृष्ण के। इसी के साथ सभी भक्तों को नमो नारायण।